आज का जो लेसन है वो पीरियड और फुल स्टॉप है, इसके बारे में अभी हम सीखेंगे। पीरियड और फुल स्टॉप। अ पीरियड यूजुअली इंडिकेट्स द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिर पे हम यूज़ करते हैं पीरियड, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर पे यूज़ करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं? वो सेंटेंस हैं जो एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें ऑर्डर दिया हुआ, जो हुक्मिया सेंटेंस होते हैं, इनके आखिर पे हम पीरियड या फिर फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे ही इज़ गोइंग टू स्टोर, ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। यहाँ पे हमने पीरियड या फिर फुल स्टॉप का यूज़ किया है। सैम लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट। पीरियड्स आर आल्सो यूज्ड आफ्टर टाइटल्स। हम टाइटल्स के बाद भी हम पीरियड का यूज़ करते हैं एज अ पार्ट ऑफ एब्रीविएशन, जो एब्रीविएशन का हिस्सा है। ठीक है, जैसा कि मिस्टर डाट हो गया, डॉक्टर की जो शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे हम पीरियड का यूज़ करते हैं। ये गवर्नर है, यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मिसिस है, पीएचडी है, ऑनरेबल है, एक्सेट्रा। जैसे कि लास्ट पे जनवरी यहाँ पे स्टॉप दिया हुआ है, राइट। पीरियड्स आर द मोस्ट बेसिक ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पीरियड या फिर फुल स्टॉप, ये बेसिक है पॉइंट, ये बिल्कुल बेसिक है पंक्चुएशन मार्क्स का। अ पीरियड इज यूज टू एन एंड ऑफ declarative sentence, a sentence that makes a statement or answer a question. For example, he is going to the store. Next है a period is used to end an imperative sentence। हम imperative sentence के भी आकर पे हम period का यूज़ करते हैं, जैसे कि a sentence that gives an order। इसकी एग्जांपल ये है, hand me the remote control please। अब हम रूल की तरफ देखेंगे। ये तकरीबन कोई 3 रूल हैं जो कि हमें ज़हनशीन करने हैं। पहला रूल है यूज़ पीरियड एट द एंड ऑफ कंप्लीट सेंटेंस दैट इज स्टेटमेंट। ऐसा सेंटेंस जो एक कंप्लीट सेंटेंस हो, जो कि उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल है आई नो हिम वेल। रूल 2 है इफ़ द लास्ट आइटम इन द सेंटेंस इज एन एब्रीविएशन। अगर सेंटेंस का जो आखिरी हिस्सा है वो एब्रीविएशन है, दैट एंड्स इन अ पीरियड, जो पीरियड्स पे खुद ब खुद एंड हो रहा है, देन डू नॉट फॉलो इट विद एन अदर पीरियड। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, जो मैंने इसको इनकरेक्ट लिखा हुआ है, दिस इज एलिस स्मिथ एमडी। जो एमडी है ये एक एब्रीविएशन है, इसका अपना पीरियड है, ये फुल स्टॉप है। जब दूसरा आप लगाएंगे तो फिर आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट है, दिस इज एलिस स्मिथ एमडी। रूल 3 है क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स रिप्लेस एंड एलिमिनेट पीरियड्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस। अगर सेंटेंस के आखिर पे क्वेश्चन मार्क्स आ गया है या फिर सेंटेंस के आखिर पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गया है, तो ये क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं पीरियड्स को। ठीक है, उसकी जगह ले लेते हैं या फिर एलिमिनेट कर देते हैं पीरियड को, पीरियड या फुल स्टॉप को खारिज कर देते हैं, और उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क्स या फिर एक्सक्लेमेशन आ जाता है। पीरियड्स एंड कोटेशंस। कोटेशंस के अंदर हम पीरियड को किस तरह यूज करते हैं? यूज अ कॉमा नॉट अ पीरियड आफ्टर अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज कोटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अदर सेंटेंस। ठीक है, अगर एक हिस्सा जो पीरियड डिक्लेरेटिव सेंटेंस का है, जैसे कि ही सेड है, हमने पहले कॉमा लगाया है, फिर जो दूसरा सेंटेंस है उसके आखिर पे हमने पीरियड का यूज़ करना है, और फिर उसको कोटेशन में हमने बंद कर देना है। अ पीरियड इज कन्वेंशनली प्लेस इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने पीरियड को इस्तेमाल करना है। जैसे कि हैमलेट सेड फ्रेलिटी द नेम इज विमन। यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया है, तो हमने पीरियड या फुल स्टॉप का यूज़ किया है, फिर हमने इसको कॉमों में बंद कर दिया है। ही स्टेटेड क्लियरली माई वोट इज यस। ठीक है, कोटेशन मार्क्स है, कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने पीरियड का यूज़ किया है। पीरियड्स विद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो स्मॉल ब्रैकेट है, हम उनको पैरेंथेसिस कहते हैं। इफ अ सेंटेंस एंड्स विद पैरेंथेसिस द पीरियड शुड फॉलो द पैरेंथेसिस। अगर हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जो पैरेंथेसिस पे एंड हो रहा है, जो स्मॉल ब्रैकेट पे एंड हो रहा है, तो हमने पीरियड का यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर द इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश विद क़ायद-ए-आज़म। ठीक है, 1900
1930। तो ये पेरेंथीसिस आ गया है, तो इसके साथ ही हमने पीरियड या फिर फुल स्टॉप का यूज़ करना है। पीरियड फॉल्ट्स, ये बड़ी अहम बात है जो कि आपको ज़हनशीन करनी चाहिए। भाई व्हाट इज़ पीरियड फॉल्ट, व्हाट इज़ फुल स्टॉप फॉल्स। द इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पीरियड इज समटाइम्स रेफर टू एज अ पीरियड फॉल्ट। जब हम पीरियड्स को, जब हम फुल स्टॉप को इनकरेक्ट यूज़ कर लेते हैं तो इसको नाम हम पीरियड फॉल्ट्स का देते हैं। व्हेन अ पीरियड इज इंसर्टेड प्रीमेच्योरली, जब हम पीरियड को प्रीमेच्योरली हम वहाँ पे इंसर्ट करते देते हैं। प्रीमेच्योरली का मतलब है वक्त से पहले, मीन जहाँ पे एक पीरियड्स की जगह प्रॉपर बन रही है, अप्रोप्रिएट जो जगह बन रही है, उससे पहले हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये प्रीमेच्योरली आ जाता है। इसको हम पीरियड फॉल्ट्स कहते हैं। तो दिस रिजल्ट इज सेंटेंस फ्रेगमेंट। इस तरह की जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं जो पीरियड्स की अपनी जगह से अगर हम पहले लगा देते हैं तो इस तरह के सेंटेंस को हम फ्रेगमेंट कहते हैं। फ्रेगमेंट क्या है? आफ्टर लॉन्ग डे एट द सेंटर ड्यूरिंग विच वी फिनिश द क्वार्टरली रिपोर्ट। यहाँ पे देखें क्वार्टरली रिपोर्ट, हमने क्वार्टरली रिपोर्ट फिनिश कर दी है एक लंबे दिन के बाद अपने सेंटर पे, तो ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो उसने यहाँ पे स्टॉप लगा दिया है। फिर अगला उसने सेंटेंस दिया है वी लेफ्ट हरीडली फॉर होम, हमने घर के लिए उसको जल्दी छोड़ दिया है। अब देखें तो इस पूरे सेंटेंस जो है ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन क्वार्टरली रिपोर्ट के बाद उसने यहाँ पे पीरियड का यूज़ किया है, तो ये फिर प्रीमेच्योरली है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम फ्रेगमेंट के नाम पे दे देते हैं। इन दिस सेंटेंस पीरियड हैज़ बीन इंसर्टेड प्रीमेच्योरली आफ्टर पीरियड, इट हैज़ रिजल्टेड इन फ्रेगमेंट एंड नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। अभी हम सेंटेंस की तरफ देखते हैं, इसने गलती कहाँ कहाँ की है। तो सेंटेंस क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग डे एट सेंटर, यहाँ पे इसने कॉमे का यूज़ किया, ठीक है, ये एक फ्रेज टाइप है। ड्यूरिंग विच वी फिनिश द क्वार्टर रिपोर्ट, हमने क्वार्टर रिपोर्ट फिनिश कर ली, फिर भी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। वी लेफ्ट हरीडली फॉर होम, हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमने घर के लिए जल्दी निकलना है, तो ये अब कंप्लीट सेंस बन गया है। जो सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है तो वो एक प्रॉपर सेंटेंस है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।